हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। घड़ी में बज रहा है दोपहर का 2, जो कि मेरा लंच टाइम भी है। अब मेरा क्लास फ्रेंड्स दोपहर का 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा ऑड टाइम है, बट यही है मेरा क्लास टाइम। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं सीधा आ जाती हूँ अपना लंच करने। पर लंच करने से पहले मैं अपना हाथ को अच्छे से धोऊंगी, फिर उसके बाद अपना लंच करूँगी। हाथ धोना कभी कभार मैं स्किप कर लेती हूँ जब मैं घर में रहती हूँ, पर फिर भी मम्मी जी मुझे बोल कर धुलवाती है कि जा पहले अपना हाथ धो अच्छे से, फिर खाएगी खाना। पर जब मैं बाहर रहती हूँ ना, बिना हाथ धोए खाना तो ये मैं सोच ही नहीं सकती। कितना कुछ पकड़ती हूँ, बाहर हूँ, ऑब्वियसली कितना डस्ट लगता है हाथ में, तो हाथ धोना तो बनता ही है। तो मेरा हाथ धोना हो गया। आज टिफ़िन में था मेरा ऑब्वियसली, जो कि मैं खाना बहुत पसंद करती हूँ, रोटी सब्जी और अचार। और मैं अभी खाकर निकल पड़ी इंस्टीट्यूट से। इसी टाइम में मैं निकलती हूँ 2:30 बजे। ये मेरा आउटिंग टाइम है फ्रॉम इंस्टीट्यूट। मैं निकलती हूँ इसी टाइम में। सो गाइस, अब बज रहा है दोपहर का 2:30 और ओह माय गॉड 10 साढ़े 10 बजे मैं पहुँची इंस्टीट्यूट। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद फिर क्लास हुआ, फिर 2 घंटे क्लास नहीं, आज 1 ही घंटा क्लास था, क्योंकि ऑलमोस्ट पढ़ाई ख़त्म हो चुका था 1 घंटे में। तो सर बोले कि जाओ अभी आप लोगों का काम है, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। बहुत बड़ा बड़ा लेसन होता है, इसीलिए प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं और मेरे सब क्लासमेट्स हम प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर प्रैक्टिस हो गया। अब बज रहे 3 बजने को 15 मिनट, 10-15 मिनट है। मैं अभी चल के जाऊंगी मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट के घर। तो ये है सर जो हमें पढ़ाते हैं। तो मैं पहुंचने के बाद फिर मैं आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने। आज मन किया दही खाने को, और रास्ते में ये अरुण स्वीट स्टॉल है। ये स्वीट स्टॉल में मैं पहले भी आकर दही खाई हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए जब खाने को मन करता है तब मैं इधर आ जाती हूँ। और मेरे इंस्टीट्यूट के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं, सो मैं इधर आ जाती हूँ। हम सबको पता है दही हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है, और मैं मिष्टी दही नहीं खाने जा रही हूँ, मैं खट्टा दही खाने जा रही हूँ। जब कभी भी मुझे दही खाने को मन करता है, मैं शाम से पहले खाती हूँ, क्योंकि शाम के बाद 6 बजे के बाद मैं कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स और सैलड, खट्टा चीज़ ये मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, एक मुफ्त की एडवाइस दे दूँगी कि आप लोग भी मत खाइएगा, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 6 बजे के बाद जितना आप लाइट खाओ, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम लो हो जाता है, और सूर्यास्त सनसेट के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम लो हो जाता है। तो जितना कम खाओ उतना ही सेहत के लिए अच्छा है। मैक्सिमम वी इंडियंस हम 10 बजे एक भारी भरकम डिनर खाकर सो जाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। बट मैं क्या बोलूँ, कुछ ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं। बट फ्रेंड्स, मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही अपना लंच डिनर कंप्लीट करती हूँ। मैं अपना डाइट ठीक टाइम पर करना ही पसंद करती हूँ, प्रीफर करती हूँ। चाहे मुझे जो कुछ बोले, मुझे बुरा भला बोले, मैं ये नहीं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे साइंटिफिक रीज़न पता चला, और अभी मेरा बॉडी ऑलरेडी ये रूटीन में हैबिचुएटेड है, मैं बिल्कुल भी चेंज करने नहीं वाली हूँ। फाइनली पहुँच गई मैं एक्वापोलिस मेरे स्टूडेंट के घर। और देखिए फ्रेंड्स, कैसे मैं अपना छाते को कैरी कर रही हूँ। मम्मी जी बहुत डांटती है मुझे कभी कभी मेरे हरकत को देखकर। फिर बाद में मैं ही सोचती हूँ, सच में ये तो डांट खाने लायक ही काम करती हूँ मैं। बट मेरी मम्मी जी, मेरी सासू मम्मी बहुत ही अच्छी है। कभी कभार मैं अपने आप को उनके जगह में रख कर सोचती हूँ, सच में कभी मेरा कुछ एक्टिविटीज डांट खाने लायक ही है। लिफ्ट में चढ़कर 10th फ्लोर में जाऊँगी, फिर उधर मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी 1.5 घंटा। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मैं अपने स्टूडेंट को टाइम देती हूँ, उसके साथ बहुत बात करती हूँ। जी हाँ, मेरी स्टूडेंट ना फ्रेंडली टीचर पसंद करती है, एंग्री स्ट्रिक्ट टीचर नहीं, तो मैं उसके साथ फ्रेंडली बनकर ही पढ़ाती हूँ।
नाउ इज़ द टाइम टू रिटर्न होम और मुझे जल्दी बस ठीक टाइम पर बस मिल गया। मुझे ज़्यादा देर तक खड़ा होना नहीं पड़ा बस स्टैंड पर। और आज मैं बैठी कहाँ फ्रेंड्स, आप खुद ही देख लीजिए, आपको पता चल रहा है ये देखकर। पूरा आगे बैठ गई। मैं बोली एक दीदी को कि आप थोड़ा उधर साइड हुई, बट वो बोली कि नहीं, ये दीदी जो मेरे साइड में आप जिनको देख रहे हो ना, वो बोले नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगी, आप जाइए आगे बैठिए। फिर कंडक्टर अंकल भी मुझे बोले कि ना जाओ आगे बैठो। तो ठीक है, ज़्यादा और कुछ नहीं टाइम वेस्ट कर वैसे भी फ्रेंड्स ये बिजोन बस, अरे बाबा इतना भयंकर है ना, आप खड़े नहीं हो पाओगे, आप लिटरली गिर जाओगे। तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती हूँ, मुझे जो जगह मिलता है मैं बैठ जाती हूँ। अगर कोई लड़के के बगल में भी बैठना पड़ता है वो भी मैं बैठ जाती हूँ। और क्या करूँ, खड़े होने से बेहतर है बैठना, क्योंकि अगर खड़े रहोगे ना तो एक्सीडेंट जब कभी भी हो सकता है। बीच में मेरा हो भी गया था, मैं बस के अंदर ही थोड़ा गिर गई थी, बट नीचे नहीं, किसी के ऊपर। वो आदमी अच्छा था, हट्टा कट्टा था, बच गया। नहीं तो वो आदमी मुझे पूछ रहा है कि आप दीदी ठीक हो? मैं बोले आप ठीक हो तो माय गॉड, जो भी हो वो दैट एक्सपीरियंस वाज रियली फनी। मैं उसके बाद हंस रही थी मन ही मन, इतना ज़ोर से ड्राइवर अंकल ब्रेक दे कि मैं उनके ऊपर ही गिर गई। बट वो पीछे की तरह मुड़े थे इसलिए मैं उनके पीछे ही गिर गई। दैट एक्सपीरियंस वेरी फनी। तो मैं जिस दिशा में मैं अपने हाथ को मुड़ रही हूँ ना वो है ए जोन, बट मुझे तो बी जोन जाना है, तो मैं अपने राइट की ओर मुड़ूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बस मुड़ गया राइट की ओर, और लेफ़्ट में पहले जो दिशा दिखाई थी वो है ए जोन। मजली मम्मी के घर अगर कभी जाना है ना तो मैं ए जोन के बस पकड़ कर मैं जाऊंगी, तब मैं लेफ़्ट साइड में मुड़ जाऊंगी, राइट में नहीं। तो बट मैं तो जाऊंगी बी जोन, मेरा घर है बी जोन में, तो मैं ड्राइवर अंकल राइट साइड टर्न किए। तो बस में तो मैं डेली पैसेंजर ही करती हूँ, इंस्टीट्यूट आना, ट्यूशन पढ़ाना, फिर उसके घर वापस जाना, सब जगह ऐसे ही पंडाल होगा। अभी आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये सब जगह ऐसे बैम्बू से ऐसे गेट बनाया जा रहा है, लाइटिंग लगेगा। दुर्गा पूजा बस कुछ ही दिन के बाद ही है, इसीलिए ये शहर को अच्छे से सजाया जा रहा है। बट फ्रेंड्स इस बार ना दुर्गा पूजा के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मन में कुछ भी नहीं आ रहा है। इतना गंदा सा कांड हुआ हमारे वेस्ट बंगाल में, आर्जिकर रेप केस, उसके बाद अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। क्या दुर्गा पूजा, जहाँ गर्ल्स को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, गर्ल्स को रेप किया जा रहा है, उनके साथ इतना गंदा हरकत हो रहा है, फिर देवी माँ को इतना धूमधाम से इतना पैसा खर्चा करके पूजा, मैंने सब कुछ वेस्ट है, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है जहाँ। तो जो भी हो, मुझे तो बिल्कुल कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और मैं भी देख रही हूँ कि मुझे नहीं है ना, सबको नहीं है, कोई भी ज़्यादा कोई भी कुछ। इस बार तो मैंने इतना भी शॉपिंग भी कुछ किया ही नहीं है। और उसके बाद जो भी हो, मेरा स्टॉपेज आ गया, मैं उतर चुकी हूँ। डेली पैसेंजर ही करती हूँ ना, इसलिए सब कोई मुझे पहचानती भी है। मीन्स कंडक्टर, हर एक बी जोन बस कंडक्टर मुझे पहचानते हैं। तो मैं ठीक टाइम में पहुँच गई हूँ। एंड बस इज़ सेफेस्ट, बहुत ही सेफ़ है। मैं अपने घर से उठती हूँ, फिर वापस आने के टाइम में घर के सामने ही उतरती हूँ, ज़्यादा मुझे चलना ही नहीं पड़ता है। अब बज रहे शाम के 7 और मैं अपने मम्मी जी के साथ निकल रही हूँ बाहर। हम हमारे सलवार सूट जहाँ सिलवाने देते हैं, हम उन्हीं के घर आए हुए हैं। ये अंजना आंटी, हम इनके पास जो भी कुछ बनाते हैं ड्रेसेस वगैरह, हम इनको ही देते हैं। बहुत अच्छा उनका काम है, और मम्मी जी का फ्रेंड है ये। तो वापस लेने हम आ गए हमारे सलवार सूट, और दुर्गा पूजा ज़्यादा दिन और नहीं रहा, आ ही चुका है। तो फिर हम लोग आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग पर, तब तक बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।